नमस्ते बच्चों, मैं साधना राव कक्षा 7 संस्कृत के सेशन 1 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम द्वितीय पाठ मेघो वर्षति के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि एक सुंदर कविता है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रस्तावना से। कक्षा 7 विषय संस्कृत, द्वितीय पाठ मेघो वर्षति। इस पाठ का प्रकार है पद्य। पद्य यानी काव्य, जिसे हम कविता भी कहते हैं। इस काव्य के कवि हैं श्री महाबलेश्वर भट्ट। बच्चों, वर्षा ऋतु का सबसे अधिक महत्व आम जनजीवन के अलावा कृषिक यानी किसानों के लिए है, क्योंकि खेती के लिए पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है, जिससे कि फसलों को अच्छे से पानी मिल सके और उसे कभी पानी की कमी ना हो। वास्तव में वर्षा ऋतु किसानों के लिए ईश्वर के द्वारा दिया गया एक वरदान है। और इस वर्षा ऋतु गीत के द्वारा हमें समझाया गया है कि किसान आनंदित एवं संतुष्ट होकर कुशलतापूर्ण कार्य कर समग्र मनुष्य कुल को समृद्धि प्रदान करते हैं। तो चलिए बच्चों, संस्कृत में दिए गए इस सुंदर काव्य का अच्छे से श्रवण करें और वर्षा ऋतु का महत्व जानें। मेघो वर्षति प्रवहति नीरम् मेघो वर्षति प्रवहति नीरम् तृष्यति कृषिकः गच्छति गोष्ठम् तृष्यति कृषिकः गच्छति गोष्ठम् नयति च वृषभम् अलमपि वहति नयति च वृषभम् अलमपि वहति कर्षति क्षेत्रं वपति च बीजम् कर्षति क्षेत्रं वपति च बीजम् रोहति सस्यं फलति प्रकामम् रोहति सस्यं फलति प्रकामम् भवति समृद्धि मनुकुलवृद्धि भवति समृद्धि मनुकुलवृद्धि तो बच्चों, कैसा लगा यह गीत? इस अध्याय का यह गीत बहुत ही सरल है। इसे आप भी आसानी से गा सकते हैं, जो कि बारिश के मौसम का वर्णन करता है। साथ ही में आपने देखा कि किसान कैसे बारिश आने पर अपने काम में जुट जाते हैं। चलिए अब हम शब्दों के अर्थ जानते हैं, जिससे कि आपको भावार्थ समझने में आसानी हो। वर्ड मीनिंग्स: मेघः क्लाउड, वर्षति अर्थात इज रेनिंग, नीरम वाटर, प्रवहति इज flowing, कृषिक farmer, तुष्यति is getting satisfied,
कोस्टम, cattle yard. Gachati is going. Vrishabham to the bullocks. Nayati is taking. Halamapi also the plough. Vahati is carrying. Kshetram farm. Karshati is ploughing. बीजम च, च यानी एंड, बीजम अर्थात सीड्स. वपति इज सोविंग. सस्यम कॉर्न अर्थात ग्रेन, धान्य जिसे हम कहते हैं. रोहति इज ग्रोइंग. Prakamam, a lot of, a great deal of, as wished. Phalati is producing. Samriddhi, prosperity. तो बच्चों, आज हमने इस सुंदर कविता मेघो वर्षति का ऋतुगीत सुना और उसमें दिए गए सभी शब्दों से हम परिचित हुए एवं कविता में आए शब्दार्थ की हमने जानकारी ली. कल हम इस कविता का भावार्थ समझेंगे. तब तक के लिए आप घर पर इस कविता का पठन करें और शब्दार्थ का लिखित रूप में अभ्यास करें. धन्यवाद.